चले जाए पर चर्चा में आज सबसे पहले बात आस्था की डुबकी की कर लेते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर पूरे देश के गंगा घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। काशी से लेकर हरिद्वार तक और प्रयागराज से लेकर चित्रकूट तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हाँ, इसके साथ मान्यता ये है कि आज ही के दिन मां गंगा का उद्गम हुआ था और आज ही के दिन गंगा की अविरल धार में डुबकी लगाने से कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे में श्रद्धालु गंगा घाटों पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। तो चलिए आपको देश भर के अलग अलग घाटों की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले बता देते हैं हमारी सहयोगी शिल्पी सेन भी जुड़ेंगी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सबसे पहले। आस्था और उमंग से भरी ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं। तस्वीरें भले ही अलग हों, लेकिन हर तस्वीर में आस्था और भक्ति एक जैसी। वाराणसी से लेकर हरिद्वार तक और वडोदरा से लेकर चित्रकूट तक हर जगह श्रद्धालुओं का सैलाब है। गंगा की पावन अविरल धारा में डुबकी लगाने को लालाई श्रद्धालुओं की तस्वीर वाराणसी की है। यहाँ सुबह से ही दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। आज के दिन यही स्नान होता है, जल लिया जाता है महादेव को और अन्नदान किया जाता है। आज के एक तो देवों के देव महादेव हैं, उनके सर पे गंगा माता हमेशा विराजमान रहती हैं और यहाँ आज के दिन स्नान दान करने से तन मन धन सब पवित्र होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हरिद्वार की तस्वीर देखिए। यहाँ हजारों की तादाद में घाटों पर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कानपुर के बिठूर में गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा दशहरा के इस पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। मां गंगा में स्नान करने के लिए लोगों की, श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग जगह पर जहां भी मां गंगा है वहां पर लोग देखे जा सकते हैं जो आए हैं अपने परिवार के साथ। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। भक्ति भाव में झूमते श्रद्धालु यहाँ भी गंगा की अविरल धारा में स्नान करते दिखाई दिए। ये जो पर्व है, यहाँ पर लोग आस्था के विश्वास के साथ आए हैं और बस डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था किस तरह की है वो आपको लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो बस डुबकी लगाने की कोशिश है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहाँ संगम तट पर श्रद्धालुओं का मानो सैलाब उमड़ पड़ा है। सूर्योदय के बाद से ही संगम नगरी में जय मां गंगे का जय घोष सुनाई दे रहा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखे। इसके बाद मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में सरयू नदी के किनारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ रामघाट पर आस्था की डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए। भागीरथी की बहुत बड़ी तपस्या के पश्चात, बहुत बड़ी मनोबल के पश्चात माता गंगा जी का इस भूलोक पर पदार्पण आज के दिन ही, गंगा दशहरे के दिन ही हुआ और उनके 60,000 पूर्वजों का तारण हो गया माता गंगा जी के माध्यम से। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्य गंगा दशहरों की अपेक्षा। गंगा के अवतरण दिवस को श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया। जो लोग गंगा घाटों पर पहुंचे वो धन्य हो गए और जो लोग नहीं जा पाए उन्होंने मां गंगा को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कानपुर से शिल्पी सेन, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से ब्रजेश, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ मनीष चौरसिया, गढ़मुक्तेश्वर, गुड न्यूज टुडे। तो आइए एक बार फिर से शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, आपसे जानेंगे आज गंगा दशहरा पे रौनक कैसी है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा होगा क्योंकि आज के दिन तो स्नान का खास महत्व है। बताइए इसके बारे में।
बिल्कुल, देखिए माँ गंगा का विशेष दिन है। आज के दिन माँ गंगा अवतरित हुई थी पृथ्वी पर, तो ये दिन माँ गंगा के भक्तों के लिए, और वो गंगा जो जीवनदायिनी है और उनके जो मानने वाले हैं उनके लिए इससे विशेष दिन और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि गंगा, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बिठूर में हूँ और जैसा सुबह से ही हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे माँ गंगा में और उसके बाद दान पुण्य कर रहे थे, क्योंकि आज दान की भी बहुत ज्यादा महिमा है। इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर माँ गंगा, अब देखें आप लहरों को स्पष्ट देख सकती हैं और यहाँ पर अब लोग घाटों में कुछ लोग ही स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से जितनी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित संघ है गंगा घाट के, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि करीब 5 लाख लोगों ने यहाँ के 52 घाटों में स्नान किया होगा। हालांकि प्रशासन इसका सही आंकड़ा दे सकता है कि कितने लोग बिठूर में कितने लोगों ने स्नान किया, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब यहाँ पर आया वो अपने आप में एक बड़ी बात है। शिवदीन द्विवेदी जी जो तीर्थ पुरोहित संघ गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर जो दान पुण्य की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, वैसे हर जगह जहाँ गंगा है वहाँ है, लेकिन यहाँ विशेष क्यों है? यहाँ विशेष ये है कि यहाँ पे गंगा जी उत्तर और दक्षिणी वाहिनी है और ये ब्रह्मा और तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया है, इसलिए यहाँ पर विशेष महत्व है। और यहाँ पर आहला उदन एक जो आते हैं, उसमें सावन भादों में लोग पढ़ते हैं आहला, उसमें यहाँ पे हर राजाओं के 52 राजाओं के यहाँ कैंप लगते थे इसी गंगा दशहरा में। और यहाँ हर राजा यहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में आते थे और अपने जो भी आपस में उनके शादी ब्याह के संबंध हो जाते थे वो भी करते थे। अच्छा, ये एक सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी है कि यहाँ शादी ब्याह भी राजाओं में आपस में तय होता था। लेकिन जो बात शिवदीन द्विवेदी जी ने बताई कि एक तो पौराणिक आख्यानों से इसको सीधे जोड़ा जाता है, यानी कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। ब्रह्मावर्त घाट पर ही हम इस समय खड़े हुए हैं जहाँ महेश्वर हैं और ब्रह्मा जी के जो चरण कमल हैं वो भी है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बात इन्होंने बताई वो लोकोक्ति की है। आला उदन बुंदेलखंड का सबने नाम सुना है होगा, उनकी शौर्य गाथाओं का, वो उनसे भी यहाँ की कथा जुड़ी हुई है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इंदल जो उनके पुत्र थे वो यहाँ पर आए थे और उनका हरण हो गया था, एक जादूगर ने उनको तोता बना दिया था, उसके बाद उनको छुड़ाया गया था। तो वो जो शौर्य गाथा है वो आज भी कहीं सुनी यहाँ पर जाती है और यही वजह है कि पूरे बुंदेलखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। माँ गंगा शिल्पी, हम आपके पास लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। तो सुबह से ही देश भर के गंगा घाटों पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। गंगा दशहरा पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हमारे संवाददाता मनीषा औरसिया ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा घाट का जायजा लिया। देखिए भक्ति और श्रद्धा भाव की ये अद्भुत तस्वीरें। एक नाव पर मैं सवार हूँ, गंगा मैया के बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ से आपको चारों तरफ की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से घाट पर जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं। हालांकि दिन खत्म होने को आया, लेकिन अभी भी जो तमाम लोग हैं वो पीछे से भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज पूरा दिन इसी तरह का रैला यहाँ पर बना रहा। हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जिनके हिस्से में पूरी जिम्मेदारी आई थी कि आज गंगा दशहरा के दिन वो तमाम इंतजाम करेंगे। उनका कैसा अनुभव रहा, कितनी चुनौती उनके सामने थी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण गौड़ है। मैं यहाँ ब्रजघाट का सभासद हूँ और इस मेला समिति का अध्यक्ष हूँ। कितना चैलेंजिंग दिन आपके लिए था और किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की थी? सर, चैलेंजिंग तो है। जब पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश छोटी सी जगह पे इकट्ठा होगा तो चैलेंज तो बहुत होगा और नगर पालिका ने पूरी कोशिश करी है कि श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखा जाए। जैसे आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग करवाई है नगर पालिका ने और इन नाव की व्यवस्थाएं हैं और पुलिस प्रशासन को जो सहयोग चाहिए वो हम सब दे रहे हैं। खोया पाया कैंप लगा है, कोई बच्चा ना खो जाए और डॉक्टरों की टीम बैठाई हुई है। तो व्यवस्था हमने पूरी अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। तस्वीरें आपको फिर से दिखा दूं कि यह दिन लगभग खत्म होने को आया है, लेकिन भीड़ खचाखच यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं गंगा मैया में श्रद्धा की डुबकी अभी भी लोग लगा रहे हैं। मन में एक ही आस्था, एक ही विश्वास कि अगर एक बार गंगा मैया के पावन जल में डुबकी लगा ली तो न सिर्फ उनका कल्याण हो जाएगा बल्कि जो उनके पूर्वज जो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं
उनके लिए भी ये मोक्ष की प्राप्ति की आज उम्मीद करते हैं। गंगा मैया का अवतरण दिवस है आज के दिन पृथ्वी पर आई थी और इसीलिए भागीरथी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाना चाहते थे ताकि उनके पूर्वज मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए आज का दिन बेहद खास और हर कोई अभी भी शाम होने वाली है फिर भी आस्था की डुबकी लगाने में मस्त है और विश्वास है कि यहाँ पर गंगा माँ का एक बार आशीर्वाद मिल गया तो न सिर्फ उनका बल्कि उनके पूरे कुटुंब का जीवन तर जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गढ़मुक्तेश्वर। वापस लिए चलते हैं शिल्पी के पास। शिल्पी, देखिए आज का दिन इतना बड़ा है, इतना खास है। जैसे हम बता रहे थे कि गंगा स्नान का अपना खास महत्व है। गंगा स्नान नहीं कर पा रहे तो गंगा जल का प्रयोग आप कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। आप कुछ पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी बता रही थी। अब ये बताइए, तमाम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनसे कुछ खास बातचीत आपकी हो पाई है? क्योंकि आज का दिन इतना बड़ा है कि आपके तमाम कष्टों का निवारण भी गंगा मैया कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए ये सही है। लोग दूर दूर से ये आस लेकर के यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं कि उनके कष्टों का निवारण होगा। और ये जो जगह है यहाँ विशेष रूप से इस वजह से भी आते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, तो वो यज्ञ भी यहाँ पर हुआ। इस वजह से ये बहुत ही पावन भूमि इसको माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं, लेकिन अगर माँ गंगा की बात करें तो कहा जाता है दरस परस मज्जन अरूपाना, मतलब दर्शन करने से, स्पर्श करने से, मज्जन यानी स्नान करने से, और पान यानी पीने या आचमन करने से किसी भी रूप में आप गंगा जी के संस्पर्श में रहें तो आपका जो जीवन है वो तर जाएगा। कहा भी गया है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, यानी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गंगा के अगर आप दर्शन करते हैं तो उससे ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दूर दूर से जो लोग आते हैं वो ये सभी भाव, भले इन सब बातों को नहीं जानते हो, लेकिन गंगा में जो आस्था है उसको लेकर के खिंचे चले आते हैं, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया है। जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पर बुंदेलखंड से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जो आज के दिन गंगा स्नान करते हैं। तो अपने आप में उनकी जो लोकोक्ति है, जो उनकी परंपरागत कथाएं हैं, जो आल्हा उदल से और इंदल से जुड़ी हुई जो कथा है उसको उन्होंने सुना है बचपन से और यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जीवनदायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी है। और आप सोचिए कि जीवन और मोक्ष दोनों अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ माँ दे सकती है, और वो भी माँ गंगा। क्योंकि ये बातें सिर्फ पौराणिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि कंसंट्रेशन अगर आपको अपना करना हो, ध्यान आपका किसी चीज में बढ़ाना हो, तो भी माँ गंगा की लहरों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो बहुत आपको लाभ हो सकता है। बिल्कुल, माँ गंगा की लहरें एकाग्रता भी बढ़ाती हैं और जीवनदायिनी मोक्षदायिनी भी गंगा को कहा जाता है और आशीर्वाद तो देती ही है जीवन का। बहुत शुक्रिया शिल्पी पूरी जानकारी के लिए। धर्मशास्त्रों में गंगा दशहरा का विशेष उल्लेख मिलता है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी पर गंगा स्नान का विशेष पुण्य भी प्राप्त होता है। और यही वजह है कि आज के दिन बड़ी तादाद में भक्त गंगा स्नान करते हैं। मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, सौभाग्य और शुभता की कामना होती है। गंगा, जिसकी हर बूंद पवित्र है, जिसकी हर लहर पर बहती है आस्था, वो गंगा जिसकी एक एक बूंद बरसाती है अमृत की धारा। जन्म जन्मांतर के पाप धोने वाली गंगा मैया, वो निर्मल गंगा की धारा गंगा दशहरा के दिन और भी शक्तिशाली और चमत्कारी हो जाती है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो जाती है, क्योंकि आज के ही दिन मां गंगा साक्षात धरती पर आई थी। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने का आदेश दिया था। आध्यात्मिक मामला ये है कि गंगा जुड़ी हुई है भगवान शिव के साथ, और शिव हैं मुक्ति के देवता। इसीलिए जब आप भगवान शिव के अंश के रूप में गंगा की उपासना करते हैं,
भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा की उपासना करते हैं तो आप मुक्ति मोक्ष के और आध्यात्मिक उपलब्धि के अधिकारी हो जाते हैं। पतित पावनी, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण और भी मूल्यवान हो जाती है। गंगा जल बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गंगा भवतारिणी है। मां गंगा का महत्व जितना धार्मिक है उतना ही महत्व आध्यात्मिक भी है। वैज्ञानिक रूप से गंगा का महत्व हम समझें, गंगा के महत्व को समझते रहें, इसके जल का मूल्य समझें तो निश्चित रूप से हमारे देश की प्रगति होगी और लोगों को इसका लाभ होगा। इसीलिए हमारे धर्म ने प्रकृति को प्रगति के साथ जोड़ करके इसको स्थापित किया है। पहाड़ों से गंगा सबसे पहले हरिद्वार में उतरी थी, इसलिए गंगा दशमी के दिन हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मां गंगा की महत्ता ही है कि सैकड़ों साल बाद भी गंगा की अहमियत हर दिन गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का मोर के साथ डांस करने का एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां वो दिव्य दरबार के लिए रुके हुए हैं। इस वीडियो को बागेश्वर धाम की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसमें दिखाई दे रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री मोर के सामने खुद मयूर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, अयोध्या चमक रही है, दमक रही है, खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। और अब अयोध्या में एडवेंचर टूरिज्म शुरू किया जा रहा है। इसी मकसद के साथ कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसी कड़ी में सरयू तट के बालूघाट पर पैरा मोटर ग्लाइडिंग सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। रामनगरी अयोध्या भक्तों की अनंत आस्था का केंद्र है, जहां रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें आस्था और आध्यात्म के इस केंद्र पर हैं। लिहाजा अयोध्या पर्यटन के पटल पर भी एक अलग छाप छोड़ने को तैयार है। गुड न्यूज ये है कि यहां आने वाले सैलानी अब एडवेंचर टूरिज्म का भी लुत्फ उठा पाएंगे। ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें से एक है पैरा मोटर ग्लाइडिंग। सरयू तट का बालूघाट इलाका अब सैलानियों के लिए रोमांच का ठिकाना बनने जा रहा है। ये बहुत ही रोमांचक एक स्पोर्ट है और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो जितने भी हमारे पर्यटक हैं जो बाहर से आते हैं और जो हमारे लोकल पर्यटक हैं, यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं अयोध्या के, इन सब के लिए एक नई चीज़ होगी, एक नया अनुभव होगा और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए नया अट्रैक्शन भी होगा और रात को रुकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं अयोध्या में, इस प्रकार का हम लोगों का प्रयास है। सैलानी रोजाना यहाँ सुबह 6 से 10 बजे और शाम को 4 से 6 बजे तक पैरा मोटर ग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए सुबह में पर्यटकों को 1300 रुपए और शाम को 1500 रुपए खर्च करने होंगे। खास बात यह है कि पैराग्लाइडिंग के शौकीन न सिर्फ यहाँ रोमांच का अनुभव महसूस कर सकेंगे, बल्कि आसमान से अयोध्या की भव्यता भी देख सकेंगे। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग और उनके रिश्ते की चर्चा आए दिन होती रहती है। तरह तरह की तस्वीरें और कहानियां अक्सर हम सबके सामने आती रहती हैं। और इसी कड़ी में एक शानदार तस्वीर और दिल छू लेने वाली कहानी बेंगलुरु के बनरघट्टा से आई है, जहां शावकों की देखभाल करने वाली सावित्री की खूब चर्चाएं हो रही हैं।
ये लाड दुलार, ये प्यार मनुहार, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। नाम है सावित्री, जिन्हें लोग प्यार से सावित्रम्मा कहते हैं। बनेरघट्टा नेशनल पार्क में जन्म या शरण लेने वाले शावकों की देखरेख की जिम्मेदारी वेटरनरी असिस्टेंट सावित्री पर रहती है। सावित्री जो अपने बच्चों की तरह इन्हें पालती हैं, इनकी देखरेख करती हैं, समय पर खाना पानी देना, इनकी सेहत का ख्याल रखना, इनकी दूसरी जरूरतों को पूरा करना सावित्री का काम है। सावित्री कहती हैं कि वो अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखती हैं ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इनका बचपन खुशहाली से बीते और इनका संपूर्ण विकास हो। बेजुबानों से सावित्री का ये रिश्ता 22 सालों से चला आ रहा है। बेजुबानों के प्रति सावित्री के लाड, प्यार और दुलार की चर्चा दूर दूर तक होती है। सावित्री का कहना है कि जिस दिन ये जन्म लेते हैं उसी दिन से वो इनकी देखभाल में लग जाती हैं, इनकी सुरक्षा और जरूरत का हर ख्याल रखती हैं। नतीजा होता है कि ये बेजुबान भी उन्हें प्यार करने लगते हैं। सावित्री कहती हैं कि एक ऐसा भी वक्त आता है जब बड़े हो चुके शावक उनसे दूर जाते हैं। दरअसल जब शावक बड़े हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वो क्षण उनके लिए बेहद भावुक होता है। सावित्री का कहना है कि बचपन में जो बॉन्डिंग बन जाती है उसे ये बेजुबान हमेशा याद रखते हैं और जब भी कभी वो उन्हें देखते हैं तुरंत पहचान लेते हैं। बनेरघट्टा से अनघा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।